बताया था कि व्हाट इज फास्ट बॉलिंग। जब हम बोलते फास्ट का मतलब तो क्या होता है, तेज bowling, ठीक है। तो तेज डालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है बॉडी के अंदर? स्ट्रेंथ। पहली चीज़ क्या ज़रूरी है? स्ट्रेंथ और स्टैमिना। स्टैमिना। तो फिर वो कितनी देर तक आपको कंसिस्टेंटली रख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैमिना। इफ यू स्टार्ट रनिंग दैट वेरी स्पीड, तो स्पीड मेंटेन करने के लिए फिर स्टैमिना चाहिए। पहली चीज़ फास्ट बॉलिंग का मतलब क्या है? स्पेस। तो फास्ट बॉलिंग में जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है when you start thinking fast bowling it means speed, okay। तो हम सोचते हैं कि हमको तेज डालना है, स्पीड, ठीक है। और क्या सोचते हैं फास्ट बॉलिंग के साथ? और क्या जरूरी है? देन द सेकेंड पॉइंट इज स्विंग। देन व्हाट एल्स? बाउंस। और क्या होता है फास्ट बॉलिंग में? और क्या होता है? लेंथ। वो तो एक्यूरेसी में है। बेसिकली हम तेज डालने का सोचते हैं, स्विंग कराने का सोचते हैं, वी वांट टू गेट मैक्सिमम बाउंस, ठीक है ना। ये तीन मेजर पार्ट्स हैं। उसके बाद मूवमेंट होता है, मतलब बॉल जो मूव होता है वो सब एडिशनल मूवमेंट, ओके। अब ये अचीव करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? अगर आपको ये अचीव करना है तो अभी हमने फास्ट बॉलिंग सोचा कि हमको तेज डालना है। अब उसके लिए हमें हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए? अब ये हो गया आपका व्हाट यू वांट। सेकेंडरी ये अगर समझो आपके पास है तो देन व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सेकेंड पार्ट में? कंट्रोल। अगर ये सारी चीजें आपके पास आ गई हैं तो उसके बाद क्या जरूरी है? कंट्रोल। या नहीं भी आई है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रोल, ओके। अनुज, अगर आप तेज डाल रहे हो, स्विंग भी करा रहे हो, आपको बाउंस भी मिल रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, अब इन सब अगर आपके पास आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल। तो कंट्रोल में क्या आता है? बॉलिंग एट द राइट एरिया, ठीक है। तो फास्ट बॉलर को अगर कोई भी बॉलर है वो कहाँ डालना चाहिए? ऑफ स्टंप के ऊपर। अगर आप यहाँ डालोगे तो ही आपको फायदा। तो पहले आपको डालना कहाँ से है? क्लोज टू द स्टंप। अगर आपको यहाँ डालना है तो ये क्लोज टू द स्टंप है, तभी आपका बॉल सही जगह पे गिरेगा। छोड़ा देंगे। आप कितने सिक्स मारते हो जब वुड लेंथ पे डालते हैं? हम लोग वहाँ जाएंगे फिर उसकी बात करेंगे। तो हम अभी बेसिक्स की बात कर रहे हैं, वो अलग अलग। हमारा काम क्या है? एज अ बॉलर तो स्टंप पे बॉल डाल। अगर इन स्विंग हो रहा है तो ऑफ स्टंप के बाहर, आउट स्विंग हो रहा है तो मिडल स्टंप, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमको देखना है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू गेट विद ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहले बॉलिंग में क्या आता है? अ गुड रनअप। रिक्वायरमेंट गुड रनअप, ओके। गुड रनअप अगर आपको चाहिए तो रनअप शुड नॉट बी फास्ट और स्लो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रनअप तेज होना चाहिए। ना तेज होना चाहिए ना बहुत धीरे होना चाहिए रनअप, क्योंकि आपकी जो बॉडी की स्पीड है रनअप भी उतना ही रनअप उतना ही तेज होगा, ठीक है। अब रनअप में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? जब हम भागते हैं तो क्या क्या ज़रूरी है? हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन, ओके। आवर कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मतलब आपके हाथ और पैर सही तरीके से चलने चाहिए जब आप भागते हो, ठीक है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि व्हेन यू आर रनिंग योर हैंड शुड बी क्लोज टू योर बॉडी। आप देख रहे हो मेरा हाथ देख रहे हो, और ये लाइन में जाना चाहिए, अप एंड डाउन। श्री सो रहे हो, अप एंड डाउन, दिख रहा है, ये होना चाहिए। तो जब हम भागेंगे तो हमारा हाथ क्या करेंगे, क्लोज रखेंगे बॉडी से। और सेकेंड पार्ट, आवर नोज शुड बी ऑलवेज अहेड ऑफ आवर टोज व्हेन वी आर रनिंग। तो क्या होगा उससे, हमारा बॉडी का वेट कहाँ रहेगा, आगे रहेगा। बॉडी का वेट आगे रहेगा तो हमारा हमेशा फोर्स आगे की तरफ रहेगा। समझ में आ गया। देन द डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स, जब हम भागेंगे तो हमारे पैर का गैप धीरे धीरे इंक्रीज होना चाहिए, उतना जितना आपके पैर का डिस्टेंस है। आपको छोटे छोटे स्ट्राइड्स नहीं लेने। आप जब आप भाग रहे हो तो आपको बड़े स्ट्राइड्स लेने हैं, बट स्टार्टिंग विद द स्मॉलर स्ट्राइड्स। जब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्मॉलर स्ट्राइड्स लेने हैं, और जैसे जैसे आप विकेट के नज़दीक जा रहे हो आपको क्या करना है, बड़े स्ट्राइड लेने हैं, ठीक है। आपको ऑलवेज रिमेंबर कि पंपिंग जो होता है, इसको पंपिंग बोलते हैं, ये टॉप टू डाउन होना चाहिए, ये लेफ्ट एंड राइट नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब ऐसे पकड़ के, दैट इज योर स्टाइल, दैट कम्स इन द स्टाइल। द बेस्ट वे टू रन apart, but if you want and it's comfortable, you can, ठीक है। वो आपके हैबिट के ऊपर भी होता है। तो पहला चीज क्या है, गुड रनअप। अब अच्छा रनअप आपका हो गया। देन जब आप स्टंप के नजदीक पहुंचते, जब आप भाग के यहाँ से समझो जा रहे हो, समझो यहाँ से आप भाग के जा रहे हो, जैसे से गैप बढ़ा, यहाँ पे एक होता है लोडिंग पॉइंट, जहाँ पे अंपायर खड़ा होता है ना, मोस्टली वहाँ पे लोडिंग पॉइंट होता है। लोडिंग पॉइंट क्या होता है कि जितना हम जंप लेते हैं भागने के बाद, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ये इतना जंप लेता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम टेक ऑफ टू लैंडिंग, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आपको रनअप लेते वक्त वो डिस्टेंस को चेक करना है, और जितना जंप आप स्टंप से ले रहे हो लोडिंग पॉइंट वहाँ पे मार्क करना, और ऑलवेज रिमेंबर वहीं से जंप करना है। That is called loading point. लोडिंग, ये हो गया लोडिंग, ठीक है। अब लोडिंग के वक्त रनअप, आपने रनअप अच्छा ले लिया, फिर आपका लोडिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लोडिंग के वक्त जब आप लोड करते हो तो आपका बॉडी क्या होना चाहिए, अपराइट होना चाहिए। जैसे आप भागते हो थोड़ा आगे, मैंने बोला ना, रहना चाहिए, लेकिन जब आप बॉडी को लोड करते हो, कैन आई गेट अ बॉल प्लीज। जब आप लोड करते हो, लोड मतलब जब आप क्रीज के पहले जहाँ से आप जंप करते हो उसको क्या बोलते हैं, लोडिंग पॉइंट। जब आप लोड कर रहे हो, ठीक है, तो आपका ये ध्यान में रखना है कि अभी हम भागते हो, मैंने बोला आपका सर आगे रखना है। लोडिंग के वक्त आपको सर जो है ना वो थोड़ा पीछे की तरफ स्टार्ट करना है, मूव ले जाने के लिए, ठीक है, थोड़ा पीछे जाना है। और लोडिंग के बाद, लोडिंग के वक्त आपको पीछे जाना है। लेफ्ट हैंडेड जो होता है बॉलर, उसका लोडिंग लेग क्या होता है, राइट लेग होता है, और राइट आर्म बॉलर का लोडिंग लेग क्या होता है, लेफ्ट लेग होता है। ये सब इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो। तो लोडिंग के वक्त हमारा बॉडी क्या होगा, थोड़ा पीछे आएगा। देखो ये मेरा लोडिंग चालू है, दिस इज माई लोडिंग। ये देखो मैंने लोडिंग, ये लोड कर रहा हूँ, और फिर ये जब मैं लैंड करूँगा उसके बाद लोडिंग के बाद क्या आता है, लैंडिंग। ठीक है, लोडिंग और लैंडिंग का जो टाइम होता है ना बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि जितना तेज आप वहाँ से वहाँ पहुँचोगे ना उतना ही आपका बॉडी का स्पीड अच्छा होगा, और उतनी अच्छा आप रिलीज कर पाओगे या बॉल को डिलीवर कर पाओगे। तो लोडिंग के बाद जब लैंडिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारा पीछे का पैर जो लैंडिंग लेग होगा वो स्टेबल होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप स्टेबल रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा उसका, ठीक है। तो लैंडिंग क्या होगा, जब हम, अब लैंडिंग है ना, देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडिंग, ठीक है। एक होता है जब हम लैंड करते हैं तो हमारा पीछे का पैर साइड ऑन हो जाता है, पैरेलल टुवर्ड्स द क्रीज, क्या होता है, साइड ऑन हो जाता है। तो अगर पीछे वाला पैर साइड ऑन गिर रहा है मतलब आप साइड ऑन बॉलर,
दूसरा सिनेरियो है कि जब हम लैंड करते हैं तो ये सेम ही साइड ऑन होता है। तो पीछे का पैर देखो, मेरा पैर देखो, अगर ये गिर रहा है मतलब आप सेम ही साइड ऑन बॉलर हो। फुल साइड ऑन मतलब यू विल लुक एट द बैट्समैन फ्रॉम हियर, होल्डर के ऊपर से देखोगे। हाफ अगर होता है तो आप थोड़ा यहाँ से देखोगे, क्लोज टू योर फ्रंट आर्म, इनसाइड द लाइन। तीसरा जो सिनेरियो है जो करंट में चल रहा है आजकल जो बॉलर्स के, वो फुल आपका ओपन होता है, फ्रंट ओपन चेस्टेड। तो उसमें लैंडिंग कैसा होता है, ये सीधा होता है, यहाँ से आप लोड करोगे और लैंड भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो लैंडिंग क्या, ये 3 डिफरेंट सिनेरियोज है। अब उसमें से आप कौन सा करते हो आप देख लो, तीनों अपनी अपनी जगह पे सही है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ओल्ड टाइम्स में हमेशा लोग साइड ऑन होते थे, रिसेंट टाइम में लोग मोस्टली फ्रंट आर्म होते हैं, मतलब ओपन चेस्टेड होते हैं या सेमी ओपन चेस्टेड होते हैं, ठीक है ना। उसमें मैं अब इसमें किसको साइड ऑन होना है, किसको सेमी साइड ऑन होना है, किसको ओपन होना है, आई विल एडवाइज बाय लुकिंग एट योर बॉलिंग। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निक नाउ, ओके। फिर लैंडिंग के बाद व्हाट आर द मेजर पार्ट्स व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जब लैंड कर गए हो तो आपका बैक लेग जो होगा ना वो बहुत स्टेबल होना चाहिए, लैंडिंग लेग जिसको बोलते हैं, ठीक है। फ्रंट लेग आपका अगर आप ये होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड रॉक बैक। ये जितना उठेगा आपका उतना ही ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा बॉल को तेज डालने। देन फ्रंट आर्म, जब आप लैंड करते हो तो ऑलवेज रिमेंबर आपका फ्रंट आर्म ऊपर होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, ये ऊपर होना चाहिए, तो ये पोजीशन बननी चाहिए, रॉक बैक, ठीक है ना। देन जब आप अभी लैंड करने के बाद जब आप डिलीवर को जाते हो तो आपको ये वाला चेन आपको खींचना है, ये यहाँ से आपको पुल करना है इधर। तो जब ये हाथ यहाँ हिट करता है तो आपका ध्यान होना चाहिए कि ये वाला पैर भी ज़मीन को हिट करे, ठीक है। और ये जो बॉलिंग आर्म है जिससे आप बॉल डाल रहे हो, कोशिश करना है कि लोडिंग के वक्त के बाद जितना हो सके वो जल्दी नीचे आए। ये आगे नहीं जाना चाहिए, ये यहाँ से नीचे की तरफ आना चाहिए, यहाँ से नीचे की तरफ। जितना जल्दी ये नीचे आएगा उतने ही आपका हैंड स्पीड बढ़ जाएगा, ओके। तो क्या होना चाहिए, रॉक बैक, ये देखो ये लोडिंग एंड देन देखो ये हो गया, ये लोडिंग, यहाँ से ये लैंड किया मैं, ये देखो ये पोजीशन में है, लुक एट माय बैलेंस, ये होना चाहिए। देन आपको ये बॉल को पुल करना है, चेन को, ये पोजीशन में आप आओगे। इसके बाद क्या होता है, रिलीज। लैंडिंग में क्या क्या आता है, रॉक बैक, लैंडिंग, लेग स्टेबिलिटी, फ्रंट आर्म, फॉर्म, पुल चेन, ये 4-5 पॉइंट्स है, ठीक है ना। रॉक बैक, लैंडिंग, लेग स्टेबिलिटी, फ्रंट आर्म, फॉर्म, ये जो आगे का हाथ है फॉर्म होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। देन ये हाथ को आपको खींचना है यहाँ, ओके। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज योर हेड। जब आप लैंड करते हो और जब आप रिलीज से पहले हो तो ये ध्यान देना है कि ये वाला जो सर है आपका, ये टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द बॉल, जहाँ आपको डालना है। जैसे बैटिंग में मैं बोलता हूँ सर जाना चाहिए, वैसे आपका इधर भी सर आना चाहिए जहाँ आपको बॉल डालना है, ठीक है। ये सर हमेशा टोज के ऊपर होना चाहिए, मतलब बॉडी अलाइनमेंट के लिए। ये देखो, अगर ये इधर हो गया या इधर हो गया तो आपका पूरा फोर्स डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो आपको ध्यान देना है ये सीधा है, दिख रहा है, टूवर्ड्स द टारगेट जहाँ पे आप डाल रहे हो, बॉडी को स्टेबल रखना है, गॉट इट। और पहले आपको ये ध्यान देना है कि जब आप हाथ खींचते हो तो ये आगे जाना चाहिए, हेड आगे जाना चाहिए, ठीक है। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो हम जिस चीज़ के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं वो होता है रिलीज, ओके। तो रिलीज हमेशा ध्यान में देखना है कि आपके ये जो पाम्स है ये हमेशा बैट्समैन को प्रेजेंट करो,
मतलब आप हमेशा बैट्समैन को आप ये दिखाने चाहिए, ठीक है। ये अगर टेढ़ा हुआ तो आपका कंट्रोल पूरा चला जाएगा। जिस तरफ भी आपका ये रिस्ट और ये पाम्स और ये लोअर फोरआर्म, इट शुड ऑलवेज बी टुगेदर। ये हमेशा एक साथ होने चाहिए, दिख रहा है ये एक साथ होने चाहिए, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, रिस्ट बिल्कुल ही ब्रेक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टुगेदर, दिख रहा है, समझ में आ गया। तो जब आप रिलीज करते हो तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेयर यू वांट टू बोल टुवर्ड्स द बैट्समैन। एंड देन द रिलीज पॉइंट, जब आप बॉल रिलीज करते हो तो ये जो आपका टॉप ऑफ द फिंगर्स है ये टाइट नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका रिलीज क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। हमेशा रिलीज जो होगा ना यहाँ से होना चाहिए, ये पार्ट से होना चाहिए, और इससे आपको बॉल को आगे की तरफ पुश करना। समझ में आ गया। फिर स्विंग वगैरह क्या करना, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट क्या है, फॉलो थ्रू। कि आपने बॉल डाल दिया, आपने यहाँ से समझो बॉल डाला, तो आपका ये जो पीछे वाला पाँव है आगे वाले पाँव के आगे लेकर चाहिए, यहाँ से आपको बाहर करना, मतलब पीछे वाला पाँव आपने लैंड किया, लोड किया, ये लैंड किया, पुल किया, ये देन बैक लेग जो है फ्रंट लेग के आगे आना चाहिए इधर, और आपका शोल्डर जो है टुवर्ड्स द बैट्समैन होना चाहिए। एंड अगेन योर हेड, यू शुड वॉच द बॉल, वॉच द सॉरी, यू शुड वॉच द पिच वेयर यू आर बॉलिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। एंड देन एक्शन इज फिनिश। तो ये है शॉट में पास, ओके। अब इतना कुछ हमको नॉलेज आ गया, मैंने नॉलेज ट्रांसफर कर दिया। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, हाउ विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे सर ने बोला ड्रिल्स करना, तो आपको रनअप के ड्रिल्स करने चाहिए। आप 30-40 मीटर्स के स्ट्रोक गोल लगाओ और ट्राई करो बॉल लेके भागने का, स्प्रिंट लगाने का करना। ये पहला ड्रिल नंबर 1। अब मैं आपको ड्रिल दे रहा हूँ। पहला रनअप, run between two poles 20 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया, बॉल लेके सीटिंग ड्रिल्स होता है जो बैठ के करते हैं, हैंड्स एंड लेग कोऑर्डिनेशन, ओके। विशाल बताओ जरा, बैठ। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी आपके पास रहे। नहीं, ये बैठ सिटिंग, पैर सीधा ड्राइव दी है ये लगा के चालू। दिस ड्रिल नीड्स टू बी डन सिटिंग। फिर तीसरा जो होता है वो होता है हॉपिंग, दिस वे, हॉपिंग बिटवीन अगेन 30 मीटर, 2 poles 30 मीटर, ठीक है। ये हो गया। देन अब बॉलिंग पे आते हैं। बॉल यू नीड टू नो शॉर्ट रन अप लेके 3 स्टेप्स ड्रिल। थ्री स्टेप्स मतलब आपको स्टंप के पास जाना है, वॉक करना है 3 स्टेप, लोड करना है जैसे मैंने बताया है, और आपको रिलीज करना है पीछे किसी को रख के। 3 स्टेप्स ड्रिल करना है और कोशिश करना है कि आपका बॉल ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप के टॉप को हिट करे, ठीक है ना। फिफ्थ, ये सारी चीज़ें होने के बाद देन वी नीड अ वेरी गुड एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक्सरसाइज में क्या करना है, फास्ट बॉलिंग में
a week, 40 minutes. ठीक है, ये मॉर्निंग में या इवनिंग में. दिस इज नॉट फॉर किड्स. हाँ, ये जो 14 प्लस वालों के लिए, 14 ईयर वालों के लिए. Twice, then 3 times. Straight. 40 into 20. 40 मीटर का 20 स्प्रिंट लगाना है. ठीक है. And these drills are all running exercises. ठीक है. इसको आप बढ़ा भी सकते हो, 30 कर सकते हो. 40 मीटर के 30 मिनट आपको लगाने 3 दिन हफ्ते में, और 40 मिनट के 2 बार, तो 5 दिन आपको ट्रेनिंग करनी है. बताऊंगा. हाँ, इसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. ये जिस दिन करते हो इसके साथ अराउंड 100 push-ups, 300 abs, around 10 into 20 into 5 squats. ये मिनिमम करना है. ठीक है ना, ये आपका. ठीक है. ये 2 बार करो. 3 बार. ये 14 to 18 के बीच में होगा. और 18 प्लस के लिए इसमें क्या होएगा, वेट ट्रेनिंग ऐड हो जाएगा. ठीक है. वेट ट्रेनिंग में लेग्स, शोल्डर एंड बैक ट्रेनिंग ऐड हो जाएगी 18 प्लस वालों के लिए. जब ये आप कर रहे हो तो ये थोड़ा कम कर लेंगे. मतलब ये 5 सेशन हो रहा है ना, तो इसमें से आपको क्या करना है, एक सेशन माइनस कर देना है. ये 1 दिन पे आ जाएगा और ये 2 दिन पे आ जाएगा. तो 3 और ये 3 6 दिन का ट्रेनिंग हो जाएगा. ओके. बच्चों के लिए अंडर 14 के लिए रनिंग 20 मिनट्स twice. ठीक है. और 3 days 30 push-ups, abs, squat as per standard. कितना आप कर सकते. ठीक है. समझ में आ गया. ट्रेनिंग भी मैंने आपको बता दिया. अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या आता है, डाइट. लास्ट शॉट, डाइट एंड रेस्ट. डाइट. डाइट में क्या जरूरी है आपको, प्रोटीन, कार्ब्स बट लिमिटेड. इसमें रफली बता रहा हूँ. घर का ईट होम मेड फूड. ठीक है. और इसमें ऐड ऑन क्या करना है, मिल्क प्लस एग्स प्लस फ्रूट. प्रोटीन पाउडर आप लेना चाहते हो, ऑन एडवाइस डिपेंड्स ऑन द एज. अब आ गए हम लोग लास्ट में, यहाँ से रेस्ट, रिकवरी. पहले रिकवरी में क्या होता है, गुड स्लीप 8 आवर्स मिनिमम.
हाँ 8 आवर्स का नींद चाहिए आपको. Then rest between sessions. अगर दिन में 2 सेशन कर रहे हो तो 6 आवर्स और रेस्ट नेक्स्ट डे कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टे अवे मोबाइल एंड टीवी. 1 आवर का रखो. टीवी देखते हो तो समझ में आ गया. सब लोग फॉलो करेंगे. यस सर. किसी कोई क्वेश्चन है? नहीं सर. सर 7 घंटे भी सोते. मिनिमम 6 to 8. 6 to 8. 6 तो सोना ही 8 घंटा कर सकते तो बहुत ही अच्छा है. प्रैक्टिस करो. अभी ये मैंने बेसिक्स बताया. देखो ये सब बेसिक्स है, ये होने चाहिए. इसमें से सब कुछ होएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो जो हो रहा है उसको करो, जो नहीं हो रहा है उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करो. बट ये चीज़ें हैं जो आपको फास्ट बॉलर अच्छा बना सकता है. और बॉलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अलाइनमेंट. सब चीज़ में अलाइनमेंट चाहिए. तो ये सब करोगे तो अपने आप आ जाएगा. यस सर. ओके. यस सर. अभी आप लोग ये डायरी में अपने अपने लिखो. थैंक यू सर. थैंक यू चलो सर. कैरी ऑन. थैंक यू सर. वन मोर थिंग. 1 मिनट. अभी ये तो फास्ट बॉलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो मैंने स्टार्ट किया था? कंट्रोल. कंट्रोल में 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है. नो वाइड बॉल और नो बॉल. और तीसरा चकिंग नहीं करना है. और चौथा फुल टॉस नहीं डालना है. और 5वां शॉर्ट बॉल नहीं डालना. मतलब सब कुछ इधर ही होना चाहिए. ओके. यस सर. चलो कैरी ऑन. बाय सर.